चलो। तो हाँ, आज हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का भाग 2 है। इसके अंतर्गत हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान में कल हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में ये चीज़ बात की थी कि एफयूवी में संबंध कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले वो संबंध सीखने के लिए सबसे पहले तुम्हें चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। चिन्ह प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दर्पण दे दिया जाए, दर्पण हमारे पास दो टाइप के होते हैं। जैसे गोलीय दर्पण हम लोगों ने पढ़ा था, तो गोलीय दर्पण दो टाइप के पढ़े थे। एक तो सबसे पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। इन दोनों दर्पणों से हम लोग चिन्ह कैसे जानेंगे कि किधर अगर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, किधर जाएंगे तो नेगेटिव होगा, ये सारी चीजें हमें सीखनी है इसके अंतर्गत। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दर्पण दे दिया जाए, जैसे सबसे पहले हमारा दर्पण है उत्तल दर्पण। ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में कौन सी दूरी किधर की ओर होगी, या किस दूरी को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये सारी चीजें एक दर्पण के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज है चिन्ह प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कहते हैं चिन्ह प्रॉपर्टी। तो चिन्ह प्रॉपर्टी का मतलब होता है चिन्हों के बारे में ज्ञान होना। अब देखो, चिन्हों के बारे में हम लोग ज्ञान कैसे करेंगे। अब एक चीज पहले ये समझिए, कल हम लोगों ने दर्पण से रिलेटेड डेफिनेशनें पढ़ी थी। जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या है, और वस्तु की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ये सारी चीजें पढ़ी गई थी इसके अंतर्गत। अब देखिए, सबसे पहली चीज एक तो पॉइंट बताते हैं कि अगर चिन्ह किसी भी दर्पण का ज्ञात करना हो तो जिधर प्रकाश की किरण जाएगी, ध्यान देना, तो एक चीज बिंदु लिखता हूं, प्रकाश किरण की दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा में समस्त दूरियां, प्रकाश किरण की दिशा में समस्त दूरियां पॉजिटिव होंगी। ये पॉइंट समझ में आया? देखो, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि प्रकाश की किरण की दिशा में समस्त दूरियां पॉजिटिव होंगी। देखो, जैसे अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है हमारी, और प्रकाश की किरण इधर जा रही है, प्रकाश की किरण इधर जा रही है, और हमारी दूरियां अगर इसी डायरेक्शन में है, मतलब इसी डायरेक्शन में है, तो चिन्ह कौन से होंगे? पॉजिटिव। तो इसका मतलब पहला पॉइंट समझ में आया। अब देखिए, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में समस्त दूरियां, विपरीत दिशा में समस्त दूरियां नेगेटिव होंगी। समस्त दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक की होंगी। मतलब कहने का यह है कि अगर प्रकाश की किरण इधर जा रही है तो दूरी हमारी प्लस की होगी, और अगर प्रकाश की किरण की दिशा इधर की ओर हो, माइनस में होगी। अब देखो, दर्पण हमारे हैं दो, दर्पण कितने हैं? दो। और एक चीज नियम याद रखना कि जितनी दूरियां होती हैं वो सब ध्रुव से नापी जाती है। जितनी दूरियां भी होंगी सब कहाँ से नापी जाएंगी? ध्रुव से नापी जाएंगी। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में टोटल दूरियां कौन कौन सी हो सकती हैं, ये चीज हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज ये हमारी वस्तु है, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, यहाँ पर होता है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस जो होता है हमारा, वो मुख्य फोकस से लेकर हम लोग दूरियां नापेंगे। कैसे? देखो, अगर ये दूरी इधर की ओर होगी तो ये दूरी देखिए, प्रकाश की किरण की दिशा इधर है और दूरी हमारी किधर है? मुख्य दर्पण से इधर की ओर, देख रहे हैं ना, दाईं ओर है। तो इसका मतलब जो ये फोकस दूरी होगी अवतल दर्पण में, ये क्या होगी? तो यहाँ इधर लिखते हैं हम लोग कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण में जो हमारी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी वो होगी हमारी ऋणात्मक की। पहली चीज समझ में आ गई। देखिए, प्रकाश की किरण इधर चल रही है, दूरी हमारी इधर है, नेगेटिव हो गई। देखिए, दूसरी चीज, वस्तु की दूरी, प्रकाश इधर जा रहा है, वस्तु की दूरी ऑपोजिट साइड में है, उल्टे साइड में है, तो इसका मतलब u जो होगा वो भी क्या होगा? नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा हो, ठीक, तो ये भी तो प्रकाश की किरण इधर जा रही है और इसकी दूरी किधर है? उल्टी दिशा में। तो इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी? नेगेटिव।
अब एक चीज और ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो कुल मिला के जो वक्रता त्रिज्या होगी वो भी हमारी क्या होगी, ऋणात्मक। तो एक ट्रिक बन गई हमारे पास ये कि अवतल दर्पण की समस्त दूरियां ऋणात्मक में होती हैं। समझ में आई? ये दूरियां जो नेगेटिव होती हैं सारी। हाँ, तो अगला दर्पण जो है हमारा वो है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में हम लोग ये समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण में चिन्ह जो होते हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव कब होंगे। तो देखो, सब ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना। पहला पॉइंट है कि अगर प्रकाश किरण की दिशा में कोई दूरी है, मतलब प्रकाश किरण इधर की ओर जा रही है, प्रकाश की किरण इधर की ओर, दूरी भी इधर की ओर, तो पॉजिटिव होगा। अगर प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में दूरी है तो नेगेटिव होगा। ये चीज याद रखना है। अब मान लीजिए हम लोग अवतल दर्पण के लिए समझ चुके हैं। अवतल दर्पण में क्या था कि सारी दूरियां नेगेटिव होंगी। अब जैसे उत्तल दर्पण के बारे में अगर बात करें तो उत्तल दर्पण हमारा इस टाइप का होता है। तो उत्तल दर्पण में ये मान लीजिए ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य फोकस है। वस्तु मान लीजिए यहाँ पर रखी है, प्रकाश की किरण इधर गई, इसका प्रतिबिंब कहीं पीछे बनेगा उधर जाके। देखो उत्तल दर्पण में क्या हुआ कि प्रकाश किरण की दिशा इधर तो दूरियां इधर, मतलब ये जो दूरी होती है ये होती है हमारी आर वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं, आर से। तो ये हमारी आर पॉजिटिव हो गई। इसके बाद देखो मुख्य फोकस, ये दूरी उल्टी हो गई, सॉरी, ये हमारी दूरी आर हो गई। ये ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है। ये भी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, अर्थात एफ जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज, ये वस्तु की जो दूरी है वो प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है। देखो वस्तु की दूरी, ये प्रकाश किरण इधर की ओर जा रही है, वस्तु की दूरी इधर है, तो विपरीत दिशा में है, तो वस्तु की दूरी जो होगी वो हमारी ऋणात्मक की होगी। प्रतिबिंब पीछे की ओर बनेगा, इसका मतलब जो v है वो तुम्हारा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रकाश किरण की दिशा में है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण में जितनी भी दूरी होती है तो पॉजिटिव हुई, लेकिन किसको छोड़कर, वस्तु की दूरी को छोड़कर शेष समस्त दूरियां क्या होती हैं समस्त हमारी क्या दूरियां होंगी, माइनस में होंगी प्लस में होंगी, सॉरी। इसके बाद देखते हैं अगली चीज, एक तुम्हें नोट पॉइंट बता देते हैं। नोट पॉइंट में याद रखना ये चीज, चिन्ह प्रॉपर्टी के लिए नोट पॉइंट, चिन्ह प्रॉपर्टी के लिए नोट पॉइंट होगा हमारा। देखो नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट में ये चीज याद रखना कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में समस्त दूरियां काहे की होती, ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं अवतल दर्पण में। देखो नोट पॉइंट है हमारा पहला कि अवतल दर्पण में समस्त दूरियां ऋणात्मक होती, जितनी भी दूरियां होंगी सब क्या होंगी, ऋणात्मक होगी। और जो दूसरा पॉइंट होता है वो क्या होता है कि उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती हैं और समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं, समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं। अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस पॉइंट को। नोट पॉइंट पहला है कि जो अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण में समस्त दूरियां ऋणात्मक क्यों होंगी, अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां होंगी सब ऋणात्मक है। आई होप चिन्ह में समझ गए होंगे। जो अभी बताया था पहला पॉइंट, प्रकाश किरण की दिशा में समस्त दूरियां पॉजिटिव, विपरीत दिशा में नेगेटिव की होती है। तो अवतल दर्पण में समस्त दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक की होंगी, और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी केवल ऋणात्मक होती और शेष समस्त दूरियां तुम्हारी क्या होगी, धनात्मक की होंगी। अब बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। जो अगली हेडिंग हमारी क्या है, अगली हेडिंग है वक्रता केंद्र, अगली हेडिंग है वक्रता त्रिज्या स्मॉल r और फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध। ये अगली चीज है हमारी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी
ये फोकस दूरी तुम्हारी क्या होगी f, इसमें क्या निकालना है, संबंध निकालना। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जो ये रिलेशन दोनों का होता है इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, तुम लोगों के पाठ्यक्रम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, पूछा केवल इतना जाता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की कितनी होती है या इसका रिलेशन एक दूसरे के बीच क्या होता है। तो देखिए इसका डेरिवेशन नहीं पूछा तो इसका डेरिवेशन करने का कोई मतलब भी नहीं है। देखो सबसे पहली चीज, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के 2 गुना होती है, ये चीज याद रखना। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुना होती है, r बराबर 2f। अब अगर हम इसका f का मान निकालेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, r/2। दूसरे लैंग्वेज में ये चीज लिख सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। हमारे ये 2 सूत्र बन जाएंगे। अब इन दोनों सूत्र का या एक सूत्र लेकर हम इसका उपयोग करेंगे FUV में संबंध। इसका FUV में संबंध किस प्रकार निकालते हैं ये चीज हम लोगों को समझना है। तो अगली हेडिंग हमारी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन हम कल ही बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि FUV में संबंध किस टाइप से निकालते हैं, ये चीज हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। FU और V में संबंध, FUVO में संबंध किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, अवतल दर्पण के लिए। एक दर्पण के लिए निकाल दें, एक दर्पण के लिए समझ लेना, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए पहली चीज सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो FUV में संबंध आता है वो किस टाइप से आता है, और पेपर में आएगा एकदम कंफर्म चीज मान लेना, पेपर में आता जरूर है डेरिवेशन, और इस डेरिवेशन से रिलेटेड सवाल भी लगाने आते हैं, पेपर में आएगा जरूर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज, तो कुल मिला के हमें समझना है और आएगा तब 7 नंबर का आता है। अब देखिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है जिसका कुछ नाम ले लेते हैं M1 और M2। ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये बिंदु हो गया P, ये बिंदु हो गया F और ये बिंदु हो गया C। मान लीजिए हमारी वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी, वस्तु का नाम ले लेते हैं O और O'। ठीक, इसका प्रतिबिंब देखो कैसे बनेगा। पहली चीज ये बता दे, प्रतिबिंब अभी हम लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा कि इस प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, वो हम इसके अगले वाले वीडियो में बताएंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। बाकी ऐसी चीज ध्यान रखना, समझ लेना, और जब प्रतिबिंब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए प्रकाश की किरण गई किसके, मुख्य अक्ष के समांतर। कल हम लोगों ने डिफिनेशन बताई थी मुख्य फोकस की, तो मुख्य फोकस की डिफिनेशन क्या बताई थी कि इधर से निकलेगा प्रकाश की किरण, तो अपवर्तन के पश्चात इधर से निकली, ये हो गई हमारी। इसके बाद क्या होता है, जो दूसरी प्रकाश की किरण होती है वक्रता केंद्र से चली जाएगी, तो ये इधर से गई और इधर से ही वापस, इन दोनों का प्रतिबिंब इधर बनेगा। इसको हम मान लेते हैं I और I', ये प्रतिबिंब बन गया। अगली चीज, इस पर लंब छोड़ दो, इसको बिंदु मान लो A और इसको मान लो N। ये हो गया हमारा डायग्राम। डायग्राम अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताते हैं। एक अवतल दर्पण ले लीजिए, सबसे पहले एक अवतल दर्पण ले लिया जिसमें मुख्य अक्ष खींच दो। इसके बाद एक वस्तु की दूरी जो ली जाएगी वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ली जाएगी, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले ली गई। इसके बाद क्या हुआ कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, समांतर जाने के पश्चात किधर से निकली, मुख्य फोकस से। अब मुख्य फोकस से इधर निकल गई। इसके बाद क्या हुआ, वक्रता केंद्र उसी माध्यम में वापस लौट जाती। इन दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे पर जिस बिंदु पर काटती है प्रतीक होते उसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, I और I' कहाँ बना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। इसके बाद क्या हुआ, हमने लंब छोड़ दिया AN। इतना सभी को समझ में आया। अब सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि इसका जो डायग्राम बनने के बाद इस डायग्राम के बारे में लिखेंगे कैसे, तो वो लिखने के लिए बताएं। सबसे पहले एक गोलीय दर्पण, जैसे कहेंगे एक गोलीय अवतल दर्पण M1 और M2 है। सबसे पहले ये समझिए, एक गोलीय दर्पण M1 और M2 है अवतल दर्पण, ओके, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, वस्तु जो तुम्हारी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी। अनंत मतलब इधर जो ये दूरी होती है अनंत होगी कहीं पर, तो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है।
वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी वस्तु का नाम दे देंगे ओ डैश। ठीक, ओ डैश के एक बिंदु से चलकर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से निकलती है। ऐसा कहेंगे कि वस्तु ओ बिंदु से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है तथा दूसरे बिंदु से वक्रता केंद्र से चलने पश्चात परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती या बिंदु पर काटती जहां उनका प्रतिबिंब आई डैश बनता है। ठीक, अब क्या बताएंगे, अब इनकी दूरी के बारे में बताते हैं। देखो पहले एक बार फिर से बताते हैं चित्र के बारे में क्या लिखेंगे। एक गोलीय दर्पण या एक गोलीय अवतल दर्पण M1 और M2 जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच O डैश स्थित है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य काटती हैं जहां उनका प्रतिबिंब आई डैश बनता है। अब ध्यान दीजिए, जो ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिख रहा है लेकिन एकदम कंफर्म है कि प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। दिख रहा है ना, वस्तु से छोटा है, वास्तविक है और क्या है, छोटा बनना है, वास्तविक है और ये कह सकते हैं कि वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बन रहा है इसका प्रतिबिंब। इस पर हमने अवलंब छोड़ दिया an। इतना समझ में आया सभी को। अब ध्यान दीजिए, जो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज पहले तुम्हें बता दें समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है। अगर कोई दो त्रिभुज तुम्हारे समरूप हैं या समकोणिक हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं या समकोणिक हैं, तो इन दोनों त्रिभुज की कंडीशन होती है कि दोनों त्रिभुज के लंबों का अनुपात बराबर होगा दोनों त्रिभुज के आधारों के अनुपात में। कक्षा 10 के मैथ में हम लोगों ने त्रिभुज पढ़ा होगा, तो उसके अंतर्गत ये कंडीशन बताई जाती है कि अगर कोई त्रिभुज समरूप या समकोणिक है तो उन त्रिभुजों के लंबों का अनुपात और आधारों का अनुपात हमेशा बराबर होगा। अब सबसे पहली चीज ये आती है समकोणिक और या समरूप। हम जान कैसे पाएंगे कि समकोणिक है या ये मतलब समकोणिक है या समरूप त्रिभुज कैसे है, तो ध्यान दीजिए इस चित्र में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से त्रिभुज जो हैं वो समकोणिक हैं और या समरूप हैं। तो ध्यान दीजिए इस त्रिभुज में तो ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समकोणिक दिख रहे हैं। देखो एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। तो लिखते हैं डेरिवेशन का, लिखेंगे कैसे कि त्रिभुज ओ डैश सी, ध्यान दीजिए ओ डैश सी, और ये त्रिभुज का आई डैश सी में, और त्रिभुज आई डैश सी क्या है, समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। इतना समझ में आया सभी को। ध्यान दीजिए ओ डैश सी और आई डैश सी एक दूसरे के क्या है, समकोणिक हैं। अब समकोणिक त्रिभुज की कंडीशन अभी बताई थी कि इन दोनों त्रिभुज के लंबों का अनुपात, तो लंब किसका है इतना, ओ डैश, इसका लंब कितना है आई डैश। तो लिखेंगे ओ डैश बटे आई डैश बराबर, इधर क्या लिखेंगे, इसका आधार है। ध्यान दीजिए जिस त्रिभुज का लंब ऊपर होगा उधर उसी त्रिभुज का आधार ऊपर होगा। इस त्रिभुज का आधार कितना है, ओ डैश सी या सी ओ डैश। तो ध्यान ये दीजिए कि हमने ये बताया कि प्रकाश किरण की दूरी जो होती है या दर्पण में दूरी ध्रुव से नापी जाती है, तो हम लोग इधर की ओर लेंगे तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, सी ओ डैश। तो ध्यान दीजिए त्रिभुज कितनी हो जाएगी, सी ओ डैश बटे इधर कितना हो जाएगा, आई सी। ये हम मान लेंगे समीकरण 1। इतना समझ में आया सभी को। तो त्रिभुज ओ डैश सी और त्रिभुज आई डैश सी में समकोणिक हैं ये दोनों त्रिभुज। तो समकोणिक त्रिभुज की कंडीशन ये होती है कि दोनों त्रिभुज के लंबों का अनुपात और आधारों का अनुपात बराबर होता है। तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अब ध्यान दीजिए दूसरा त्रिभुज क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कौन कौन से, ए एन एफ और आई डैश एफ लिखेंगे यहाँ। पुनः त्रिभुज ए एन एफ और त्रिभुज आई डैश एफ क्या है, समकोणिक हैं। ये त्रिभुज समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। तो फिर वही काम, इनके लंबों का अनुपात और आधारों का अनुपात। तो उस त्रिभुज का लंब कितना है, ए एन बटे इसका लंब कितना है, आई डैश बराबर इसका आधार कितना है, एन एफ और क्या है,
NF बटे इधर हो जाएगा FI, ये हमारा हो गया FI। समझ में इतना आया। इसके बाद चित्र में ध्यान दीजिए कि जो O डैश है वो AN के बराबर दिख रहा है। देखो ये AN के बराबर दिख रहा है, तो जो AN के बराबर है तो नीचे लिख लेंगे, चूंकि O डैश जो है वो बराबर है किसके, AN के। तो यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू इसकी, पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, O डैश बटे I डैश बराबर NF बटे FI। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दे दीजिए, हमने कहा था कि जितनी दूरियां होती हैं सब ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो N बिंदु है वो P के बहुत समीप है, N बिंदु P के बहुत समीप है, तो नीचे लिख देंगे चूंकि N बिंदु P के अति समीप है, इसलिए जो NF दूरी होती है वो बराबर हो जाएगी किसके, PF के। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो N बिंदु है वो P के बहुत समीप है। तो फिजिक्स में अगर छोटी चीजें होती तो उसको हम बराबर उसी के मान लेते हैं कि ये जो P बिंदु है उसी के साथ हो जाएगा। अर्थात साथ इसलिए लिया गया है क्योंकि दूरी हमेशा कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से। और हमने पहले ही बताया था ये चीज कि ध्रुव से सारी दूरियां नापी जाएंगी। तो जो NF बराबर है वो PF, तो इस समीकरण में हम लोग मान रख देंगे, तो हो जाएगा O डैश बटे I डैश बराबर PF बटे FI, समीकरण 2। ये बन गया समीकरण 2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2, ध्यान दीजिए दोनों समीकरण के जो LHS साइड है दोनों के बराबर हैं, तो कॉमन सी बात है RHS साइड भी बराबर होंगे। तो यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों के बराबर रखिए साइड, तो हो जाएगा CO डैश बटे IC बराबर PF बटे FI। ये बन गई तुम्हारी समीकरण। अब बस यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। इसके बाद ध्यान ये दीजिए कि यहाँ मान हमें रखना है कहाँ से, सभी मान को ध्रुव से रखना। तो ध्यान दीजिए एक चीज बताते हैं, अगर मान लीजिए हमें CO डैश का मान निकालना, किसका, CO डैश का, तब क्या करेंगे कि PO डैश से PC दूरी घटा देंगे तो हमें मान ही पता चल जाएगा। लेकिन ये होगा कि अगर मान लीजिए डायग्राम हमारे पास नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे ये कि बड़ी प्रॉब्लम होगी हमें कि कैसे माने। तो एक ट्रिक बताते हैं, छोटी सी गलत नहीं होगी। ध्यान ये देना कि जो पीछे वाला बिंदु होता है, पीछे वाले बिंदु का मतलब जो PO डैश है, पीछे वाले बिंदु को P के साथ ले लीजिए और माइनस लगाकर आगे वाला बिंदु लिख दीजिए। मतलब समझ में आया। फिर से, पीछे वाले बिंदु को P के साथ लेकर माइनस लगा के आगे वाला बिंदु, ठीक है। इसी प्रकार नीचे पीछे वाला बिंदु P के साथ लेके माइनस लगा के आगे वाला बिंदु बराबर, ये तो P में ऑलरेडी है ही, नीचे कितना हो जाएगा PI माइनस PF। इतना समझ में आया। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो बिंदु होता है P से दूरी रखी जाएगी ध्रुव से, तो सारी दूरियों को पीछे वाला बिंदु ले लीजिए और माइनस लगाकर आगे वाला बिंदु लिख दीजिए। इसी प्रकार पीछे वाला बिंदु ले लिया, माइनस लगा के आगे वाला बिंदु, और ये P में ऑलरेडी है ही, ये PI माइनस PF। ये इतनी चीज समझ में आई। इसके बाद ध्यान दीजिए कि जो PO दूरी होती है वो PO दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो पहले हम लोग अलग लिख लेते हैं। जो PO दूरी होगी, PO डैश दूरी जो होगी वो क्या होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने बताया था क्या होती, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को प्रदर्शित करते हैं U से, और हमारा दर्पण है अवतल, इसलिए चिन्ह का है माइनस का। इतना समझ में आया। फिर से ध्यान दीजिए कि जो ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी होती है उसको प्रदर्शित करते हैं U से, और अवतल दर्पण है इसलिए चिन्ह क्या होगा, माइनस का, तो हमने लगा दिया। दूसरी चीज PC, P और C वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है क्या, वक्रता त्रिज्या। ध्यान लिख देंगे PC जो होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, R से प्रदर्शित करते हैं, और अवतल दर्पण में समस्त दूरियां ऋणात्मक की होती हैं, इसलिए हमने R लिख दिया। अब ध्यान दीजिए PC तो ऑलरेडी है, PI यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण से बने प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं V से, और दर्पण कौन सा, अवतल, इसलिए चिन्ह माइनस का। PF यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और इसको हम लोग प्रदर्शित काहे से करते हैं, स्मॉल f से,
और दर्पण कौन सा, अवतल, इसलिए माइनस का। सारी दूरियां हमने नोट कर दी। इसके बाद क्या करेंगे, ये जितने मान हैं इस समीकरण में, इसको मान लीजिए समीकरण 3। समीकरण 3 में मान रख दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बस तुम्हारा डेरिवेशन बन जाएगा। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इधर तक। अब यहां लिखेंगे समीकरण 3 में, इधर लिख दीजिए कि समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में हम लोग मान रख देंगे। समीकरण 3 में मान रखेंगे कैसे, देखो बिंदु है PO माइनस PC बटे PC माइनस PI बराबर PF बटे PI माइनस PF। ध्यान दीजिए सभी के मान रखेंगे। PO डैश कितना है, U काहे का, माइनस का, यहाँ रखेंगे माइनस का U। फिर यहाँ माइनस PC कितना है, R, तो इधर रख देंगे माइनस का R बटे PC, फिर माइनस का R, माइनस PI कितना है, माइनस का V, तो लिखेंगे माइनस का V बराबर PF कितना है, F, लिखेंगे माइनस का F बटे PI क्या है, माइनस का V, माइनस का V। फिर इधर PF ऑलरेडी है हमारा F। अब एक चीज और ट्रिक बता देते छोटी सी, ध्यान दीजिए कि O क्या होता है, इसमें हमने वस्तु के लिए माना है। अगर मान लीजिए हमें ये नहीं समझ में आ रही कि दूरी कौन सी है, कैसे रखेंगे, तब तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखो ये O जो हमारा होता है, ये होता है वस्तु के लिए, और वस्तु को प्रदर्शित करते हैं U से। समझ में आ गया, तुरंत रख दीजिए U। C क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच को दूरी होती है त्रिज्या, त्रिज्या रख दिया हमने। PC फिर वही त्रिज्या। PI होता है प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब रख दिया। F होता है फोकस दूरी के लिए, मतलब फोकस दूरी मुख्य फोकस के बीच की। यहाँ इस स्टेप से हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। अगर डायग्राम ना भी पता हो तब भी हम दूरी रख सकते हैं ऐसे, लेकिन कब, जब इस स्टेप से बिंदु माने जाएंगे तब। ओके, अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने तुम्हें दर्पण और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी से हमने एक रिलेशन बनाया था, कौन सा, R बराबर 2F। इस समीकरण में पुट कर दीजिए मान, बस पुट करेंगे कितना होगा, माइनस U, और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और R के स्थान पर रख देंगे 2F बटे, नीचे R के स्थान पर रख देंगे 2F, और इधर माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, बराबर माइनस F बटे माइनस V, और इधर ये तुम्हारी दूरी माइनस की, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस F। इतना समझ में आ गया सभी को। इसके बाद क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा, इसका इससे और इसका इससे, इधर कराते हैं गुणा। तो ध्यान दीजिए, इधर हम लोग गुणा कराते हैं इसका, तो गुणा कराएंगे तो सबसे पहले गुणा ना कराना, ऐसे लिख लेना, माइनस U प्लस 2F गुणे कितना, माइनस का V प्लस U बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा कराएगा तो देखो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस, F इससे गुणा कराएगा तो कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर। इधर देखिए माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, और F का V से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा FV। ठीक, अब इसके बाद इसका इससे गुणा कराओ तो ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो UV। इसका इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा UF। इसका इससे गुणा कराएंगे तो माइनस 2FV। इसका इससे गुणा कराएंगे प्लस 2F स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर माइनस FV। अब देखिए ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाए तो ये कट जाएगा, तो जाने से पहले काट दो इसको। ये दोनों दूरियां माइनस की उधर भेज दो तो प्लस की हो जाएंगी, तो UV बराबर कितना हो जाएगा, 2F। ये प्लस माइनस का था तो उधर गया प्लस का हो गया, ये ऑलरेडी माइनस में तो इसको माइनस में लिख सकते हैं, और ये माइनस का था तो इसको हम कर देंगे प्लस में। अब देखिए 2FV से एक V चला जाएगा, कितना बचेगा, FV, और इधर कितना बचेगा, UF। अब क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को UVF से भाग कर देंगे। भाग करने पर इस समीकरण को पूरी UF से भाग करेंगे, तो भाग कर दीजिए यहाँ पर, हो जाएगा UV, नीचे भाग करेंगे UVF बराबर, इधर हो जाएगा FV बटे UVF प्लस UV बटे UVF। अब देखिए जो कटने वाला उसको काट दीजिए, ये और ये कैंसिल आउट, F और F, V और V, इधर U और U, F और F। इधर कितना बचा, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये हो गया हमारा डेरिवेशन, यही सिद्ध करना था।
ये सूत्र हमारा बन गया। इस सूत्र से डेरिवेशन से अब हम लोग सवाल का निर्धारण करेंगे, किस टाइप से सवाल हल करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बताएंगे कि अवतल दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे हल करते हैं। 4-5 न्यूमेरिकल हल कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो ये हमारे, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, कुछ सूत्र बताए हैं हमने। एक तो सूत्र ये बताया है R बराबर 2F, ये याद करके रखना। और एक दूसरा जो ये डेरिवेशन बन के आया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये डेरिवेशन याद रखना और ये सूत्र याद रखना। इससे रिलेटेड हम लोग को सवाल लगाना है। और चिन्ह बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। चिन्ह नहीं अगर ध्यान होंगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे।